1 करोड़ रुपए कमाने, लेकिन किस तरीके से? मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को अपने 1 करोड़ रुपए कमाने हैं 1-1.5 साल के अंदर, या हो सकता है 2 साल, या हो सकता है इससे भी ज्यादा जल्दी, या हो सकता है 1 साल के अंदर भी। तो ये क्या ट्रेडिंग से पॉसिबल है? आइए जानते हैं। तो ट्रेडिंग है क्या, हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा। तो ट्रेडिंग क्या चीज है? देखें, ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाता हूँ। ट्रेडिंग में हम लोग कम कीमत पे खरीदते हैं किसी भी एसेट को। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गोल्ड है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए तोला मैंने गोल्ड खरीद लिया। अब उसकी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या अगले साल उसकी वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए। तो मुझे कितने का मुनाफा हुआ? मुझे हुआ 50,000 रुपए का मुनाफा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, मतलब इन्वेस्टिंग भी करते हैं ना लोग और ट्रेडिंग भी होती है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो करते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए। अब मिसाल के तौर पर हमने या तो कंपनी में जो है अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए। अब इन्वेस्टमेंट में क्या गेम होता है? इसमें ये गेम होता है कि उसकी शेयर्स खरीदते हैं हम लोग। कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग शेयर्स खरीदते हैं कि हम लोगों ने इतने शेयर्स खरीद लिए, 10, 15, 100, 200, 300, 400, 500, 600, जितने भी शेयर्स आपकी हैसियत है आप खरीदते हैं। और आप जो है लॉन्ग टर्म का गोल बनाते हैं, 5-6 साल का, 8-10 साल का हमने लॉन्ग टर्म एक अपना गोल बना लिया कि भाई हमने इस कंपनी में हम अपने 5-10 लाख रुपए डाले और ये कंपनी फ्यूचर में हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब एनालिसिस करते हैं। हमें पता होता है कि यार ये कंपनी तरक्की करेगी फ्यूचर में, और हर कंपनी करती है। मतलब एक जो पूरी एक लाइसेंस्ड और एक अच्छा बिजनेस होता है वो तरक्की करता है भाई, हर बिजनेस करता है तरक्की। इसमें ये नहीं है कि यार आप लेकर खरीद लो, आप बोलो क्रैश होगी, लेकिन कब? वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। और शॉर्ट टर्म में ही जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग, और जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में हमारा रिस्क बहुत कम होता है, 1%, 2%, 10%, लेकिन जो ट्रेडिंग में रिस्क होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में हम लोग शॉर्ट टर्म जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा क्रैशेस होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में जो है हमारे जितने भी क्रैशेस बीच में होते रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि ये टारगेट हमारा हिट होगा, हम इसको सेल कर देंगे। अब वो चाहे 5 साल में हो, वो 10 साल में हो, या 15 साल में हो। तो वो चीज़ है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में ये फ़र्क होता है। अब आप बोलेंगे ट्रेडिंग हम लोग करते किस चीज़ पर हैं, किस एसेट्स पे करते हैं? देखिए, जो भी हमारी ट्रेडिंग होती है वो पहली बात तो एसेट्स पर होती है। अब होती किस पर है, ये क्या मतलब किस चीज़ पर हम कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। साइड पर आपको उसके नाम भी दिख जाएंगे, क्रिप्टो, उसके अलावा फॉरेक्स, उसके अलावा आप कमोडिटीज में कर सकते हैं और स्टॉक्स में कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लें कि फॉरेक्स क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, और कमोडिटीज क्या होती है, और स्टॉक्स क्या होती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स जो है एक शॉर्ट टर्म है फॉरेन एक्सचेंज की। अब फॉरेन एक्सचेंज से आप ये समझ सकते हैं कि भाई क्रिप्टो हमारी जो करेंसीज या कोई चीज़ जो है एक्सचेंज हो रही है बाहर ममालिक पे आपस में। अब क्या चीज़ एक्सचेंज हो रही है? वो हो रही है करेंसी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास $10 हैं और उसको यूरोस में कन्वर्ट कर दो, तो वो चीज़ है एक्सचेंजेस। मतलब इसके पेयर्स बनते हैं, यूरो का पेयर होता है यूएसडी के साथ, और यूरो का पेयर होता है जापानीज कॉइन के साथ, जीबीपी के साथ, पाउंड्स के साथ। तो इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ है, और इस पर जो है हम लोग ट्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पे आज कॉइन की वैल्यू, मतलब जो करेंसी है उसकी वैल्यू है $1 की 1.5 ऐसी कुछ, तो आगे जाके 1.8 हो जाएगी। तो इस पे हमारा जो है प्रॉफिट बन जाता है। अब इस पे क्या होता है, हम लोग मतलब इसको ख़रीद लेते हैं, और जब इसकी प्राइस ऊपर जाती है तो हम लोग बेच देते हैं। जो मैंने आपको सिंपल अभी जो बताया वही चीज़ होती है फॉरेक्स में भी, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी ट्रेडिंग की तरीके होते हैं, मतलब सिर्फ बाय और सेल कर रहे हैं हम। आप सोच रहे होंगे छोटा मोटा प्रॉफिट आ रहा है, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, इसके बाद
कल इंशाल्लाह। तो उस पर हम लोग जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो है डिस्कशन करेंगे। अच्छा, फॉरेक्स हो गया, उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कमोडिटीज़ क्या होती हैं। कमोडिटीज़ मुराद गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और इस पे भी यही सीन होता है, यही फंडा होता है, और इस पे भी ट्रेडिंग हम लोग इसी तरीके से करते हैं। अच्छा, क्रिप्टो क्या चीज़ है? क्रिप्टो को आप लोग को डीपली समझना है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा डीपली हर चीज़ A to Z। अभी आप लोग ये समझ लो कि क्रिप्टो भी एक तरह की करेंसी है, लेकिन वो जो करेंसी है वो डिजिटल करेंसी है, और ये जो है करेंसी ये है डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, हमारे पास जो नोट्स होते हैं तो वो जो होते हैं वो होते हैं सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, या ATM सिस्टम जो है ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। मतलब हमारा पैसा किसी और के पास है, किसी एक इदारे के पास है, वो इसको कंट्रोल करती है। अगर हम चाहें बैंक से अपने एक साथ 10 लाख रुपए निकालना तो वो मुश्किल हो जाता है। बैंक वाला आपको टोपी कराएगा कि यार अभी नहीं, कल नहीं, परसों, या देखता हूँ, अच्छा मैं अरेंज करता हूँ फलाना ढिमकाना। ठीक है, ये जो है कंट्रोल करते हैं हमारे मनी को। तो ये क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि हम अपने पैसों को खुद ही जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम जब चाहें जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे जितना चाहे पैसा आगे भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, बहुत आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाया है। ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो को बहुत से लोग कुछ और भी समझते हैं कि बस इससे जो है ना मिलीनियर बना जाता है, तो ऐसा नहीं है। आगे चल के यही जो है फीचर है डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3.0। तो ये चीज़ है क्रिप्टो की। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या बता दिया, फॉरेक्स, कमोडिटीज और क्रिप्टो का बता दिया। अब जो है हम लोग समझते हैं स्टॉक्स क्या है। स्टॉक्स भाई यही होता है, कंपनीज़ के अंदर हमें इन्वेस्ट करना होता है तो हम उसके स्टॉक्स खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे इक्विटीज़ हमने एक ख़रीद ली किसी भी कंपनी की, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। अब वो स्टॉक जो होता है हर कंपनी के अलग प्राइस होते हैं। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे हर कमोडिटीज जैसे गोल्ड और सिल्वर का प्राइस अलग है, जैसे हर क्रिप्टो करेंसी का जो है प्राइस अलग है, उसी तरीके से जो है स्टॉक्स हैं वो हर कंपनी के अलग होते हैं। आज जितने जितने स्टॉक्स के प्राइस बढ़ते हैं उतने उतना हमारा प्रॉफिट होता है। अच्छा, आप लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं, आप लोग किस वजह से देख रहे हैं? इसी वजह से देख रहे होंगे कि आप भी इंटरेस्टेड होंगे ट्रेडिंग करने के लिए, या क्रिप्टो से मिलीनियर बनने के लिए, या फॉरेक्स से मिलीनियर बनने के लिए। तो ये बात सही है आपकी। ठीक है, आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, ये बात भी सही है बिल्कुल, कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि लोग कमा रहे। तो अब आपने देखा है तो उसके ऊपर आपको यकीन भी आ गया होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और आप लोगों ने मेरी वीडियो भी इस वजह से देखी कि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग करोड़पति बन सकते हैं या नहीं। तो हाँ, इसका जवाब यही है कि हाँ, आप लोग बन सकते हो। और जो चीज़ मैंने अभी आप लोगों को बताई उससे आप लोगों को 10% और अंदाज़ा हो गया होगा कि हाँ यार, इसके अंदर पोटेंशियल है और ये जेन्युइन चीज़ है और इसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और अभी मुझे फॉलो करके रखना आप लोग, मुझे चैनल के मेरा जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके मोटिवेशन दे दो, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लो, और जो है फिर हमारे साथ बने रहो हमारी वीडियोस के साथ। मैं आपका 1 करोड़ बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दूंगा अपनी हर वीडियो में। Subscribe like a study of mine. It's got the knowledge we need, teaching us everything, fulfilling our dreams. With every lesson learned, we're reaching new heights. Subscribe like a study of mine, guiding our minds. Shine bright like the stars in the sky.